अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैनब शेख, कॉरपोरेटर जुहापुरा मक्तमपुरा वार्ड से। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इस वजह से बुलाई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमारे मक्तमपुरा की जो समस्याएं हैं उसको लेकर कभी चिंतित हुआ नहीं है। और जो ये प्रिंट मीडिया है, जो आप जैसे मीडिया वाले लोग हैं सारे, वो लोग हमेशा हमारे मक्तमपुरा के साथ रहते हैं और हमारी समस्याओं को लोगों तक लेके जाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मुझे ये एक ज़रिया मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपके ज़रिए जो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी घटना बन सकती है उसको आपके ज़रिए मैं उजागर करना चाहती हूँ कि जिस तरह से मक्तमपुरा वार्ड के अंदर 2021 के बाद इलेक्शन आने के बाद एमआईएम के काउंसिलर यहाँ पे है और काम कर रहे हैं। और मैं एमआईएम से काउंसिलर हूँ, यहाँ पे लगातार 4 सालों से काम कर रही हूँ अपने संगठन के साथ। और विस्तार की जितनी भी समस्याएं हैं वो सरकार तक लेके जाना मेरी फ़र्ज़ में आता है और वो हमेशा मैं करती रहती हूँ। इसी तरह टीपी 85 पे सवेरा के पास जो हमारा 5600 का गरनाड़ा कहते हैं, जो शाइफन है, जिस पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहती है। और परसों के दिन भी वहाँ पे एम्बुलेंस फंस गई थी। और वहाँ पे आज तक इतनी घटनाएं बन चुकी हैं, अनगिनत घटनाएं बन चुकी हैं और लाखों की तादाद में लोग वहाँ बस रहे हैं। और कॉरपोरेशन को बार बार हमने लिखित में रजूआत की है, उसके भी सारे मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद कॉरपोरेशन ने इसके ऊपर वर्क किया और ये कहा कि भाई हम सिंचाई विभाग के अंदर से ये काम को लेके आएंगे और डिपॉजिट के तरीके पैसे हमको कॉरपोरेशन ने 3 करोड़ रुपये दिए हैं सिंचाई विभाग को, वो हम उसके अंदर पैसा यूज़ करके यहाँ पे हम ब्रिज बनाएंगे। लेकिन वो बात सिर्फ इनकी पेपरों पे रही और आज तक भी पेपर पे ही है। 3 साल के बाद हमको वहाँ से कहा जाता है कि ये जगह के ऊपर अब नर्मदा केनाल सरोवर निगम वाले काम करेंगे। उसके बाद भी मैंने 2024 की फरवरी के अंदर मैंने एक लेटर लिखा। वो लेटर आपको भी मैं बता सकती हूँ। वो लेटर देखिए आप, ये मुख्यमंत्री को लिखा गया है और नर्मदा निगम के अंदर लिखा गया है, फिर कार्यपालक इंजीनियर श्री को लिखा गया है। यानी कोई खाता बाकी नहीं है इसको लेकर जिसके आगे हमने रजूआत एज अ काउंसिलर ना की हो। लेकिन वहाँ से कोई चीज़ हो ही नहीं रही है, ये काम एक दूसरे के ऊपर ढोला जा रहा है। और कुछ दिन पहले वहाँ देखा जाए तो एक छोटा सा गड्ढा जैसा बना था, उस वक्त भी हम लोग ने नर्मदा कैनाल में बात करके वहाँ के डेप्यूटी इंजीनियर लेवा सर को हमने यहाँ पे स्पेशल विज़िट के लिए बुलाया था। उन्होंने भी वो जगह देखी और उन्होंने भी अपनी दुहाई यही दी कि हम जो नर्मदा का काम है या कैनालों का काम है वो बहुत स्लो होता है और सारा पेपर पे वर्क होता है। वो कंप्लीट होने के बाद जियोमेट्रिक तरीके से जगहों को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा, फिर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट आएगा। यानी ये डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर सारी चीज़ों को उलझा देते हैं। और आज 4 साल 3 साल होने के बाद भी वहाँ पे कुछ जीरो है। लेकिन मुझे एज ए काउंसिलर अपनी जनता की फ़िक्र हुई, लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, आज यहाँ का प्रतिनिधित्व मुझे दिया है, तो मैं कहीं उसके अंदर मुझे बहुत फ़िक्र होने लगी कि लोगों का भरोसा है कि मैं इनकी बात आगे तक पहुँचाऊँ। तो ये सरकार में हमने रजूआत करने के बाद भी वो नहीं सुन रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई ऐसी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं क्या कि जिस तरह से राजकोट में अग्निकांड हुआ, जिस तरह से मोरबी का कांड हुआ और इस तरह से सारी हालात हम देखते हैं और ऐसे सब कांड होते रहते हैं, तो जब कुछ हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट कहती है, तो उसके बाद प्रिकॉशन इनको लेना चाहिए, वो नहीं लेते। लेकिन जब कुछ बन जाता है उसके बाद ये लोग अवेयर जागते हैं, तंत्र सोता है। इसी तरह सिंचाई खाता भी सोया हुआ है। एएमसी ने बार बार रजूआत की कि इसको डेवलप किया जाए, लेकिन आज दिन तक कुछ किया नहीं है। तो मैं अपनी मक्तमपुरा की जनता से भी कहना चाहूँगी कि ये आप सब कुछ देख सकते हैं, ये सारा पेपर वर्क है और एज अ कॉरपोरेटर मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगी और अपने लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जिस दिन मैं आवाज़ लगाऊँ आपको, आप मेरे साथ चलिए। इंशाल्लाह अगर अब इसके ऊपर जल्द से जल्द काम ना करा गया तो हम जन आंदोलन करने की पूरी तैयारी है। और मैं सरकार के पास हम लोग धरना पे बैठेंगे और इस काम को सरकार को करना पड़ेगा। ये लोगों की जानों का सवाल है। ये ब्रिज के अंदर कभी भी खामी आके ये जर्जरित है, ये टूट सकता है और ऐसी घटनाएं राजकोट या फिर मोरबी जैसी बन सकती है। इसलिए मैं आज यहाँ पे आपके बीच में थी और आप सब ये बात मेरी सरकार तक और जनता तक लेके जाएं कि कॉरपोरेटर यहाँ के सोए नहीं हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं आटी घुटी में या विस्तार को लेके एक दूसरों पे ढोला जा रहा है। इनकी कोई जिम्मेदारी ये खुद एक्सेप्ट नहीं करते और इसके अंदर ये आगे काम नहीं करते हैं। क्या वजह है जिससे सरकार काम नहीं कर रही है? क्या आपको लगता है कोई मुश्किल इलाका है इसकी वजह से काम करने के तरीके में भेदभाव किया जा रहा है?
मुस्लिम इलाका है इसलिए भेदभाव किया जाता है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कॉरपोरेशन ने जब हमने मांग की थी तो इसके ऊपर त्वरित इसका निकाल करने के लिए हमको 3 करोड़ का बजट भी दे दिया गया था। लेकिन एक्चुअल में ये जो गरनाने का काम है ये सिंचाई विभाग यानी राज्य सरकार के हाथ में आता है। तो जब राज्य सरकार का काम होता है तो कॉरपोरेशन वहाँ पे इसके अंदर कैसा होता है, गवर्नमेंट के कामों में जो डिपार्टमेंट होता है वही काम करता होता है। तो वो डिपार्टमेंट ना काम कर रहा है ना कॉरपोरेशन को काम करने दे रहा है। 3 साल से सिर्फ लेटर चल रहे हैं। कॉरपोरेशन ने बार बार वहाँ मांगा कि हमको इसको दे दिया जाए ताकि हम इसको काम को हम आगे ले जाए, हम हमारे तरीके से इसको डेवलप कर सकें, लेकिन उसमें भी वो लोग नाकामयाब रहे। हमने उनको जगह पे बुलाया, लास्ट टाइम भी हमने उनको लेटर दिया कि अगर इसकी जिम्मेदारी किसकी, अगर यहाँ पे अगर कोई जान हानि होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी गुजरात गवर्नमेंट की है। और यही बात हमने जब हमारे प्रदेश प्रमुख से कही कि इतनी बार हम रजूआत कर चुके हैं लेकिन ऊपर से कोई एक्शन नहीं ली जाती, तो हमारे प्रदेश प्रमुख ने भी उनके जाके वहाँ पे गांधीनगर रजूआत की है। उन्होंने जल संशोधन के अंदर नर्मदा केनाल के अधिक मुख्य सचिव है माननीय चंद्रवूड सोम जी, उनसे भी बात की है। तो उन्होंने भी बोला है कि काम होगा, लेकिन वो बात को भी आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और सामने चौमासे की सीज़न चालू है। और मुझे ये चीज़ का खौफ हमेशा रहता है कि अल्लाह ना करे कुछ बना तो उसका जिम्मेदार राज्य सरकार रहेगी। अगर उनको काम नहीं करना तो जनता अब इनका सामना करेगी। मैं एज ए कॉरपोरेटर मेरी जनता लेके मैं हल्ला बोल करूँगी इनके ऊपर और हम धरना करेंगे और इनको जल्द से जल्द जवाब करना होगा कि अगर ऐसी घटना बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन है और ये क्यों काम नहीं करते हमारे विस्तार में, वो इनको जवाब देना पड़ेगा हमको उस दरमियान में। आज हम लोग ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ही बुलाई है कि जनता को भी अवेयर किया जाए कि कॉरपोरेटर उनके काम कर रहे हैं। तो जिस वक्त हम एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे उस वक्त हमको जनता का भी साथ चाहिएगा, आप सबका भी साथ चाहिएगा। हम सब साथ मिलके इंशाल्लाह इसकी जो कचेरी है अभी डिज़ाइनिंग में काम है ऐसा कहा जा रहा है, तो डिज़ाइनिंग में भी जाएंगे और इंशाल्लाह हम मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे और गांधीनगर में भी इसके जो भी डिपार्टमेंट है जो एक दूसरे पे ढोलते हैं तो उनको सबको संकलन में ला के एक तरफ बिठा के इसका जल्दी से कोई काम हो उसके ऊपर काम किया जाएगा इंशाल्लाह। उसमें आप सबकी और जनता की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपको मेरा साथ देना होगा और मेरी मक्तमपुरा की जनता मेरे साथ रहेगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। नहीं, इसमें कैसा है कि अभी तक कोई ऊपर से नोटिफिकेशन जो हाई कमांड से आता है जो कॉरपोरेटर को मिलता है वो अभी तक नहीं मिला। और वार्ड प्रमुख डिक्लेयर करने के लिए जो सेंसिस लिए जाते हैं उसमें भी कोई डिस्कशन कॉरपोरेटर से या संगठन से नहीं किया गया। तो अभी मक्तमपुरा वार्ड के कार्यकारी प्रमुख तो मुंजीर सैयद है, रनिंग है। और जो ये सोशल मीडिया का दौर है आप सब तो जानते हो कि अगर कोई बोल देगा कि फ़लाँ इंसान मुख्यमंत्री है या फ़लाँ इंसान प्राइम मिनिस्टर है तो ऐसा बोलने से नहीं हो जाता। जब तक हाईकमांड कोई डिसीजन नहीं लेता और डिक्लेरेशन नहीं करता, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें जो मजलिस के विरोधी है, मजलिस को तोड़ना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं मजलिस के पीछे लगे हुए होते हैं कि इसको ख़त्म करें। और बहुत जगह पे मक्तमपुरा संगठन जो मजबूती से चल रहा है, काम कर रहा है, उसके वो इस वजह से लोग इनके पीछे लगे हुए होते हैं। और ऐसा अंदर उन्हें कोई फूट फाट नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये सब क्रिएट किया जा रहा है, हवा बना के लोगों को दिखाया जा रहा है। अगर ये खोटे मैसेज वायरल करने वाले दोस्त भी हम में से ही हैं और कहते हैं ना मुसलमान की सफ़ों में मुनाफिक होते हैं, इसी तरह कुछ लोग हैं जो मुनाफिकत कर रहे हैं। तो हमारे भाई हैं वो अच्छे से समझ जाए मोहब्बत से तो अच्छी बात है। अगर इनकी ये हरकतें बंद नहीं हुई तो इंशाल्लाह अगर आगे हम देखेंगे कि इलेक्शन 2026 के अंदर इलेक्शन करीब आ रहा है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन के करीब आने के होने के वजह से ये सारी चीज़ें बन रही है कि क्या करके हम मजलिस को और या साबिर भाई को, MIM को या असद साहब को डैमेज करें। और वो विरोधियों का काम है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में जब तक ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं आती, ऐसे तो कुछ भी आएगा हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और हाई कमांड से मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, ना कोई ऐसा लेटर इशू किया गया है ये चीज़ को लेकर। आगे आया था सुहाना बिन मंसूरी में, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसी तरह आपकी चर्चा है कि आप रिजाइन कर रही हो MIM में से, तो वो उसको लेकर लोग भी जानना चाहते हैं आप MIM में से रिजाइन कर रही हो। जी देखो, हमारे असद साहब ने हमें सिखाया है कि लड़ना, और हम मजबूती से लड़ते हैं। 4 साल से मैं अपने विस्तार के कामों के लिए भी लड़ रही हूँ और मेरा संगठन जब से अभी तक साथ हैं, काम कर रहा है। पुराने और लोग हैं सारे अभी तक जुड़े हुए हैं, वो कभी इधर उधर नहीं हुए। और मैं क्यों ऐसा कोई कदम उठाऊं कि जिससे मेरी पार्टी या असद साहब या लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उनका भरोसा मैं क्यों तोड़ूं। मैं ये कोई छोटी सी बात है, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है।
इसको लेके मैं अपना राजीनामा क्यों रखूं और मैं क्यों पार्टी को डैमेज करूं, और जिसने मेरे पे भरोसा किया है उन लोगों के भरोसे के मैं क्यों होगी ऐसा कुछ? नहीं, नाराज़गी नहीं होती। देखो, ये तो राजनीति है और राजनीति के समीकरण ऐसे होते हैं कि जिसके चलते हुए कुछ डिसीज़न लिए जाते हैं, कुछ बंद में होते हैं, कुछ खुले में होते हैं डिसीज़न। तो ये डिसीज़न ऐसा है कि ये इसमें एक ही चीज़ है कि शहर प्रमुख के द्वारा कोई सेंस नहीं लिए गए थे, और अभी ऊपर से कोई हाई कमांड से कोई मैसेज भी वायरल हुआ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में चल रहा है। और मैं अभी भी फिर से यही कहना चाहूँगी, जो मजलिस को डैमेज करना चाह रहे हैं और इलेक्शन की उनकी तैयारी है, वो तैयारी के तहत ये सबसे पहला उनका हमला मक्तमपुरा के संगठन पे है और MIM पे उनका ये पहला हमला है। इसको मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानती। ऐसा तो इलेक्शन आते तक तो बहुत सी चीज़ें आएगी सोशल मीडिया के अंदर, तो मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ जब तक हाई कमांड का कोई डिसीजन मेरे तक नहीं आता। हमेशा हम साथ में ही हैं और पार्टी वाले भी सबको ही साथ हैं, हम आंदोलन में साथ में ही रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से सोशल मीडिया में हवा चलाया जा रहा है, इस तरह से कोई चीज़ है नहीं और इतनी सीरियस मैटर भी नहीं है कि कोई मैं राजीनामा रख दूं या सब हम सब एक ही हैं, इकट्ठा ही हैं। शायद देखो, ये तो कैसा होता है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता। इसमें मजलिस मेरा संगठन, मेरा एक फैमिली है, मेरे साथी है सारे के सारे। अभी कुछ है ऐसा कि कुछ लोग हैं जो तोड़ना चाहते हैं, तो उनके वजह से हम लोग डैमेज नहीं होंगे। प्रदेश प्रमुख भी हमेशा हमारे साथ ही रहे हैं, शहर प्रमुख भी हमारे हैं, हमारे साथ ही रहे हैं, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। मनभेद नहीं है, मेरी ऑफिस खुली है 24 आवर, जिसको भी आना है वेलकम है। और मक्तमपुरा का संगठन मेरा बहुत मोहब्बत वाला है, वो सब हम मोहब्बत से रहते हैं और यहाँ पे आने वाले सारे मेहमानों को भी हम मोहब्बत से ही पेश आते हैं। तो जो कोई भी मजलिस में जुड़ता है उसके लिए वेलकम ही है। और इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा, हम यहाँ कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो आपके ज़रिए नोटिफिकेशन भी आपको भी दिया जाएगा और लोगों को भी दिया जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ अभी रनिंग प्रोग्राम चालू है, जॉब फेयर भी चल रहे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के भी काम कर रहे हैं, जनता के काम भी यहाँ से चल ही रहे। तो कोई भी आने वाले सबको यहाँ पे वेलकम ही है।